अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लेटेस्ट जजमेंट। इस चैनल के थ्रू मैं आपसे एपेक्स कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट शेयर करूंगा और लॉ रिलेटेड डिस्कशन करूंगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीगल ड्राफ्टिंग के बारे में। हम लीगल ड्राफ्टिंग में आज सीखेंगे हाउ टू राइट और प्रिपेयर प्रोटेक्टिव बेल। हिफाजती ज़मानत कैसे लिखी जाती है। लीगल ड्राफ्टिंग, हाउ टू राइट और प्रिपेयर प्रोटेक्टिव बेल। हिफाजती ज़मानत वो ज़मानत होती है जो कब्ल अज़ गिरफ़्तारी होती है, जो मुलज़िम को डर होकर जब वो मुतल्लिक़ा अदालत जिसको उसकी ज़मानत का इख्तियार हासिल है, यानी जिस थाना तहसील व ज़िला में जुर्म हुआ है और उसकी हदूद में दाखिल होगा तो पुलिस उसको गिरफ़्तार कर लेगी, तो वो किसी और अदालत से ज़मानत कब्ल अज़ गिरफ़्तारी करवाता है और इसको हम प्रोटेक्टिव बेल कहते हैं। लिखी कैसे जाती है? सबसे पहले जनाब अदालत का नाम आ जाता है, इन द कोर्ट ऑफ ऑनरेबल लाहौर, हाई कोर्ट लाहौर। नीचे पिटीशन नंबर आ जाता है, नीचे टाइटल आ जाता है पार्टीज़ का, मोहम्मद रफ़ीक सन ऑफ मोहम्मद रज़ा, कास्ट अराई, रेजिडेंट ऑफ मॉडल टाउन डिस्ट्रिक्ट लाहौर। ये वो पिटिशनर है जो प्रोटेक्टिव बेल रिक्वायर कर रहा है। नीचे वर्सेस स्टेट वगैरह आ जाती है जो रिस्पोंडेंट में आ जाती है, या कोई कोई बंदा हो वगैरह वो आ जाता है उसमें। नीचे हम मुकदमा नंबर लिखते हैं, तारीख वगैरह आ जाती है और ऑफेंसेस जिसके अंडर वो एफआईआर काटी गई है वो ऑफेंसेस लिखते हैं साथ। और ये जो एफआईआर काटी गई है ये क्रॉस वर्जन है। किसका क्रॉस वर्जन है? 302/395 पीपीसी का। और नीचे उसका ज़िला का या तहसील वगैरह का नाम आ जाता है। अब तो सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट की तरफ क्रॉस वर्जन पे तो वैसे ही बैन लग गया सुप्रीम कोर्ट की साइटेशन के बाद। पिटीशन फॉर प्री अरेस्ट प्रोटेक्टिव बेल अंडर सेक्शन 498 सीआरपीसी। जो प्रोटेक्टिव बेल होती है, पिटीशन होती है, वो अंडर सेक्शन 498 सीआरपीसी के तहत हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाती है, क्योंकि प्रोटेक्टिव बेल की ज्यूरिसडिक्शन होती है वो हाई कोर्ट होती है या फिर सुप्रीम कोर्ट होती है। रिस्पेक्टफुली शिवत। आगे हम कंटेंट्स देख लेते हैं, इसके कौन कौन से कंटेंट्स लिखे जाते हैं इसमें। दैट द पिटिशनर सीक्स प्रोटेक्टिव प्री अरेस्ट बेल इन क्रॉस वर्जन ऑफ क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड वाइड एफआईआर नंबर आ जाता है, उस पुलिस स्टेशन का जो मुतलका है वो उसका नाम वगैरह आ जाता है और डिस्ट्रिक्ट जो भी है वो आ जाता है। कॉपीज़ ऑफ एफआईआर एंड क्रॉस वर्जन आर एनेक्स्ड ए एंड बी। जब हम पिटीशन दायर करते हैं जो भी डॉक्यूमेंट्स हम साथ अटैच करते हैं हम उनको एज ए एनेक्सचर लिख देते हैं साथ के, जनाब जो ये डॉक्यूमेंट मैंने ए लगाया वो ये है, बी लगाया वो जो ये है, उसको अनेक्स कर देते हैं उस पिटीशन के साथ। ये पहले पैराग्राफ में जनाब हम लिखते हैं कि उस बेल के बारे में, उस एफआईआर के बारे में जो उस बंदे के खिलाफ काटी गई है। सेकंड कंटेंट देखेंगे, द पिटीशनर इज एब्सोल्युटली इनोसेंट and has been involved with malified intention just to blackmail, harass and to create inconvenience, and the petitioner seeks protective pre-arrest bail on the following amongst other grounds। सेकंड कंटेंट्स में लिखे हैं कि जनाब जो पिटिशनर है वो इनोसेंट है और उसको मेलाफाइड इंटेंशन के साथ, मतलब बदनीयती के साथ उसको नामजद किया गया है, ब्लैकमेल करने के लिए, पिटिशनर को हरास करने के लिए और क्रिएट इनकन्वीनियंस, उसको इनकन्वीनियंस करने के लिए जनाब जो एफआईआर दर्ज करवाई गई है। और जो पिटिशनर है वो जो हम हिफाजती ज़मानत है इन ग्राउंड्स की बेस पे रिक्वायर कर रहा है अदालत से। ग्राउंड्स देख लेते हैं जनाब। ए में आ जाता है दैट द पिटिशनर इज एब्सोल्युटली इनोसेंट एंड ही हैज़ बीन इन्वॉल्वड बाय द मदर ऑफ द डिसीज्ड इन क्रॉस वर्जन विद मेलाफाइड एंड अल्टीरियर मोटिव, अदरवाइज द पिटिशनर हैज़ नो कंसर्न विद द अलेज्ड ऑफेंस। सेकंड पैराग्राफ में जनाब लिखा गया जो क्रॉस वर्जन जो एफआईआर काटी गई है क्रॉस वर्जन में जनाब वो मदर ऑफ द डिसीज, जो बंदा मरा है उसकी माँ ने करवाई है। जो पिटिशनर है वो जनाब इनोसेंट है, उसको मेलाफाइड इंटेंशन या फिर कुछ अल्टीरियर मोटिव आ जाते हैं जनाब, कोई ऐसे छुपे हुए मकासद, नजायज़ मकासद वगैरह को कुछ हासिल करने के लिए उसके खिलाफ जनाब जो एफआईआर कटवाई गई है क्रॉस वर्जन में। नेक्स्ट देख लेते हैं जी। सी आ जाता है दैट द मदर ऑफ द डिकेट्स who is being supported by the political figures of the area has lodged cross version against the petitioner। इसमें जनाब का जो मदर है डिकेट्स की, जो बंदे थे इसमें जो मरा था वो डिकेट था, उसकी माँ ने जो जो इसको सियासी बंदों की सरपरस्ती हासिल है उसने क्रॉस वर्जन दर्ज करवाई है अगेंस्ट द पिटिशनर के खिलाफ एंड अदर पुलिस ऑफिशियल्स, और दूसरे पुलिस ऑफिशियल्स के खिलाफ विद मेलाफाइड इंटेंशन एंड अल्टीरियर मोटिव विद द ऑब्जेक्ट टू ब्लैकमेल एंड हरास द पिटिशनर। कुछ मेलाफाइड इंटेंशन आ जाता है बदनीयती से, एंड अल्टीरियर मोटिव जो जायज़ मकासद वो हासिल करना चाह रही है विद द ऑब्जेक्ट टू ब्लैकमेल करने के लिए, हरास, परेशान या परेशान करने के लिए किसको जनाब? पिटिशनर को परेशान वगैरह करने के लिए उसने एफआईआर करवाई है।
कंटेंट्स ग्राउंड नंबर डी देख लेते हैं इसमें, दैट नो इंडिपेंडेंट पर्सन फ्रॉम द लोकेलिटी हैज़ सपोर्टेड फॉल्स वर्जन एलिज्ड इन क्रॉस वर्जन। लिखा गया जनाब जो इलाका के कोई भी इंडिपेंडेंट पर्सन है वो इस क्रॉस वर्जन को सपोर्ट नहीं करता, इसके हक में गवाही नहीं देता। एंड इवन अदरवाइज द एलिज्ड क्रॉस वर्जन इज एब्सोल्युटली फॉल्स फैब्रिकेटेड आफ्टर थॉट हैड नॉट प्लॉसिबल। जनाब जो एफआईआर करवाई क्रॉस वर्जन में करवाई गई ये फैब्रिकेटेड है, फॉल्स गलत है, फैब्रिकेटेड खुद साख्ता या मन गलत है, और आफ्टर थाट एंड प्लास उसको सोच विचार के साथ करवाया गया है, एंड नॉट प्लासिबल, और ये काबिले जिसको बोलते हैं काबिल फ़ख्र वगैरह या मतलब ये काबिल रवानगी वगैरह नहीं है। दैट द ई पॉइंट देख लेते हैं, दैट द एलिगेशन अगेंस्ट द पिटिशनर इज एब्सोल्युटली फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड एंड द सेम इज़ विदाउट सब्सटेंस। जो एलिगेशंस लगाए गए हैं पिटिशनर के ख़िलाफ़ वो गलत हैं, मन गढ़ंत हैं, और सेम इज़ विदाउट सब्सटेंस, और ये सब्सटेंस के बगैर कोई इसके में एविडेंस वगैरह कोई चीज़ वगैरह नहीं है, कोई बदनीयती पे बेस होते हैं सारे ये इसमें जो इसने क्रॉस वर्जन करवाई हुई है। कंटेंट्स ई एफ देख लेते हैं, दैट द पिटिशनर इज रिस्पेक्टेबल एंड लॉ अबाइडिंग सिटीजन एंड द ही हैज़ नथिंग टू डू विद द एलिज्ड ऑफेंस। इसमें जनाब लिखा हुआ है जो पिटिशनर है वो एक रिस्पेक्टेबल है और लॉ अबाइडिंग और कानून का एहतराम करने वाला शहरी है, उसने कोई इस तरह का जो अलेज्ड ऑफेंस है नहीं किया हुआ। पॉइंट जी में देखेंगे, दैट द पिटिशनर इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड इज रेडी टू फर्निश बेल बॉन्ड्स टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ दिस लर्नड कोर्ट। तो इसमें हम बेसिकली ये लिखते हैं जनाब, ये एक जनरल सा पैराग्राफ है कि हम जनाब जो बंदा प्रोटेक्टिव बेल या कोई भी बेल रिक्वायर कर रहा है उसमें उसको हफाजती बॉन्ड या मुचलका वगैरह जमा करवाने के लिए तैयार होता है, ये एक जनरल सा कंटेंट है। एच पॉइंट में देख लेते हैं, दैट द पुलिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कौन से जिले की इज बेंट अपॉन टू अरेस्ट पिटिशनर एंड हैज सराउंडेड टू डिस्ट्रिक्ट into the instruction of high officials as well as political influence and pressure, and the petitioner is unable to reach the session court to avail the remedy of pre-arrest bail. Hence the petitioner has preferred in the instant petition to seek his protective bail and to approach the learned session court Pakistan for the appropriate relief. इसमें जनाब ये लिखा गया जैसे कि हिफाजती ज़मानत जो होती है वो अगर वो कोई बंदा किसी और एरिया में उसने सेशन कोर्ट या किसी और मुतल्लिका इलाके की सेशन कोर्ट में पेश होना और उसको ख़तरा हो कि जब वो वहाँ पे जाएगा तो पुलिस वगैरह उसको अरेस्ट कर लेगी, तो वो जनाब क्या करता है कि किसी भी एरिया की हाई कोर्ट या हाई कोर्ट से या फिर सुप्रीम कोर्ट से प्रोटेक्टिव बेल करवाता है ताकि उसको उस अदालत तक पेश होने के लिए कोई पकड़ा ना जा सके। इस कंटेंट में भी वही चीज़ ऐड की जाती है कि जनाब उसको प्रोटेक्टिव बेल चाहिए, वो ग्राउंड्स वगैरह बताता है उसमें, इस वजह से। आई में देख लेते हैं, दैट द पिटिशनर हैज़ एप्रीहेंशन ऑफ इमीडिएट अरेस्ट एंड इफ पिटिशनर इज अरेस्टेड बाय द पुलिस इट विल कॉज ग्रेट ह्यूमिलेशन टू द पिटिशनर। इसमें लिखते हैं कि अगर मुलजिम जो है जिसकी गिरफ्तारी का खदशा है अगर वो पकड़ा जाता है तो जनाब उसको ह्यूमिलेट होने का ख़तरा है। जे पॉइंट में देख लेते हैं, दैट देर इज़ नो लाइकलीहुड ऑफ कॉन्शन ऑफ द पिटिशनर, जाके इसका ये इसमें ये लिखा जाता है कि जनाब जो बंदा है वो भागेगा नहीं, वो अदालत में पेश होता रहेगा। के पॉइंट में देखते हैं, दैट अंडर द सर्कमस्टांसेस रिलेटेड अबाउट द पिटिशनर इज एंटाइटल्ड टू द ग्रांट ऑफ प्रोटेक्टिव बेल। के में हमने ये लिखा है जनाब कि जो बंदा अंडर अबव सर्कमस्टांसेस हैं उन जो ऊपर ग्राउंड्स हमने मेंशन किए हैं उनकी बेस पे जो बंदा है जो पिटिशनर है वो प्रोटेक्टिव बेल को हासिल करने का हकदार है। पॉइंट नंबर जे में देखें तो अगर दैट देर इज़ नो लाइकलीहुड ऑफ कॉन्शन ऑफ द पिटिशनर, ये कि बंदा अदालत में पेश होने के लिए तैयार रहेगा और अगर कोई इंक्वायरी वगैरह होती है उसमें पेश होने के लिए तैयार रहेगा, उसको मफरूर वगैरह नहीं होगा। नेक्स्ट हम जनाब कंटेंट्स पूरे हो जाते हैं, नेक्स्ट उसमें प्रेयर ऐड करते हैं। प्रेयर आ जाती है जनाब, अंडर द सर्कमस्टांसेस इज द रिस्पेक्टफुली प्रेयर दैट दिस पिटिशन मे काइंडली बी एक्सेप्टेड एंड द पिटिशनर मे काइंडली बी अलाउड टू प्रोटेक्टिव बेल सो दैट ही कैन फाइल पिटिशन फॉर प्री अरेस्ट बेल फ्रॉम द लर्नड सेशन कोर्ट। जनाब इसमें हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा करते हैं कि हमें जो प्रोटेक्टिव बेल होती है वो ग्रांट की जाए ताकि हम मुतल्लिका अदालत में जनाब जो है हिफाजती ज़मानत या जो दायर प्री अरेस्ट बेल जो है वो मुतल्लिका सेशन कोर्ट से ले सके। उसके बाद जनाब सर्टिफिकेशन आ जाती है, उस बंदे की जो तस्दीक आती है वो आ जाती है साथ। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि जब भी कोई ज़मानत फ़ाइल करते हैं उसके साथ हम बयान हल्फी ज़रूर अटैच करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह की मज़ीद नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए और लॉ रिलेटेड डिस्कशन को सीखने के लिए समझने के लिए मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।